हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। आई एम श्योर आप जानते हैं नेक्सॉन में सीएनजी इंट्रोड्यूस करने के साथ ही टाटा ने इसमें पैनोरामिक सनरूफ भी दी है। इट्स अ डुअल पेन पैनोरामिक सनरूफ और ये इसके सीएनजी वर्जन के टॉप वेरिएंट में अवेलेबल है। इसके साथ ही नेक्सॉन ऐसी पहली कार है जिसमें टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी का ऑप्शन है एंड दिस मींस कि नेक्सॉन सीएनजी की ड्राइवेबिलिटी बाकी सभी नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन वाली सीएनजी कार से बेटर होनी चाहिए, यानी सीएनजी पावरट्रेन होने के बाद भी ये पेपी फील होनी चाहिए। ये वीडियो एक्सटेंसिव होने वाली है क्योंकि इसमें हम नेक्सॉन सीएनजी के वेरिएंट्स तो एक्सप्लेन करेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही इसकी परफॉर्मेंस और एक्चुअल फील के बारे में भी आपको बताएंगे। सीएनजी पावरट्रेन भी बेस स्मार्ट ऑप्शनल वेरिएंट से ही अवेलेबल है और इसका प्राइस 9 लाख रुपीस से स्टार्ट होता है, मेकिंग इट 1 लाख रुपीस कॉस्टलियर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग पेट्रोल नेक्सॉन। बाकी सभी वेरिएंट्स में भी पेट्रोल मैनुअल से सीएनजी मैनुअल का अपग्रेड 1 लाख रुपीस का ही है। नेक्सॉन सीएनजी का टॉप फियरलेस प्लस पीएस डुअल टोन वेरिएंट 14.60 लाख रुपीस का है। इस वेरिएंट में पीएस की फुल फॉर्म पैनोरामिक सनरूफ है और यही वेरिएंट हम आज चला भी रहे हैं और इसमें 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो सीएनजी इंजन सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही आता है, जबकि पेट्रोल इंजन के साथ इसके लोअर वेरिएंट्स में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी है। सीएनजी पावरट्रेन के केस में इसका पावर आउटपुट 20 पीएस कम है, बट द गुड थिंग इज कि नेक्सॉन सीएनजी का टॉर्क आउटपुट 170 न्यूटन मीटर ही है, which is the same as the petrol Nexon, लेकिन इसका पीक टॉर्क बैंड कंपैरेटिवली छोटा है and it starts from 2000 rpm, 250 revs higher than the petrol engine। इससे आप पेट्रोल और सीएनजी दोनों में ऑन द गो स्विच कर सकते हैं और सीएनजी के साथ भी नेक्सॉन में टर्बो वाला पुल इंटैक्ट है। Although you do feel a slight drop in performance, especially roll on acceleration में, लेकिन outright सीएनजी पे चलाएं तो ऐसा नहीं लगता कि इसमें पावर या टॉर्क की कोई कमी है और यही नेक्सॉन सीएनजी का बेसिकली टर्बो सीएनजी होने का यूएसपी है। हमने इसमें 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे 5th गियर में सीएनजी और पेट्रोल में स्विच करके भी देखा। दोनों फ्यूल्स के साथ इसका इंजन 2000 आरपीएम के अराउंड ही रहता है एंड देयर इज नो परसेप्टिबल डिफरेंस इन इंजन रेव्स और ड्रॉप इन क्रूजिंग परफॉर्मेंस एज वेल। तो हम परफॉर्मेंस वाइज सीएनजी से काफी सेटिस्फाइड हैं। लेकिन नेक्सॉन सीएनजी में मल्टीपल ड्राइव मोड्स नहीं आते जैसे पेट्रोल नेक्सॉन में आते हैं, सो यू कांट ऑल्टर द इंजन फॉर एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस। इसमें क्रूज कंट्रोल भी नहीं आता। फॉर नाउ हमें इसकी क्लेम्ड एफिशिएंसी नहीं पता और सीएनजी से रिलेटेड एफिशिएंसी इसके क्लस्टर में डिस्प्ले भी नहीं होती। ऑल्दो यहाँ ये जरूर पता चल जाता है कि आप कितने % इसे सीएनजी पे चला रहे हैं और कितना % पेट्रोल पे, लेकिन पेट्रोल के केस में फ्यूल एफिशिएंसी जरूर डिस्प्ले होती है। नेक्सॉन सीएनजी और रेगुलर नेक्सॉन में कोई मेजर विजिबल डिफरेंशिएशन नहीं है अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स द सीएनजी बैजिंग। तो नेक्सॉन सीएनजी और रेगुलर नेक्सॉन के डायमेंशंस सेम है, लेकिन सीएनजी नेक्सॉन की बूट स्पेस 61 लीटर्स कम है क्योंकि बूट के फ्लोर में ट्विन सीएनजी सिलेंडर्स हैं। टाटा क्लेम करता है कि इन सिलेंडर्स में टोटल 9 किलोग्राम सीएनजी आती है और सीएनजी फिल करने का नोजल फ्यूल लिड के अंदर ही है। These cylinders are neatly packed in the boot और इनके ऊपर 2 से 3 लोगों का वीकेंड लगेज तो इजीली आ जाएगा। In order to accommodate the cylinders in the boot, इसका स्पेयर टायर अब बाहर है जिसे लोअर करके निकाला जा सकता है। पेट्रोल नेक्सॉन की तरह सीएनजी नेक्सॉन में भी 16 इंच व्हील्स ही आते हैं एंड सिंस वी आर ड्राइविंग इट इन द टॉप स्पेक तो इसमें 215 by 60 सेक्शन टायर्स हैं। ये ज़्यादा वाइड भी हैं एंड these offer more rubber as well. These do help in keeping its ride comfortable, especially at slow city speeds. Higher speeds पे cornering करते हुए इसमें body roll है and it feels too heavy for me to be confident. लेकिन इसके साइज और वेट के हिसाब से इसकी ब्रेकिंग अच्छी है तो स्ट्रेट लाइन क्रूजिंग कंफर्टेबल है। एक्सटीरियर की तरह नेक्सॉन सीएनजी के इंटीरियर में भी कोई चेंजेस नहीं है और इसमें भी उतनी ही स्पेस है जितनी पेट्रोल नेक्सॉन में है। While driving, I however do feel कि इसमें डेड पेडल और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट का ऑप्शन जरूर होना चाहिए। हमने न्यू नेक्सॉन के लॉन्च के बाद इसका डिटेल्ड एक्सटीरियर इंटीरियर रिव्यू किया था, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अब आगे वाले सेक्शंस में हम आपको इसके वेरिएंट्स की डिटेल्स देंगे, इन्हें एनालाइज करेंगे और इन बिटवीन हमारे ऑब्जर्वेशंस भी बताएंगे। नेक्सॉन सीएनजी में भी स्मार्ट ऑप्शनल ही बेस वेरिएंट है एंड कॉस्ट 9 लाख रुपीस। अपार्ट फ्रॉम ऑल द स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स, इस वेरिएंट में साइड एंड कर्टन एयरबैग्स, एलईडी हेडलैम्प्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स भी आते हैं। As far as functional features are concerned, tilt steering adjustment और front power windows notable inclusions हैं।
स्टाइल के पर्सपेक्टिव से इस वेरिएंट में LED DRLs आते हैं, बट इट गेट्स ब्लैक डोर हैंडल्स एंड ORVMs एंड 16-inch स्टील व्हील्स विदाउट व्हील कवर्स। स्मार्ट ऑप्शनल वेरिएंट के सभी फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं। हमारे अकॉर्डिंग नेक्सॉन के बेस वेरिएंट में कई मस्ट हैव फीचर्स मिसिंग हैं, जैसे रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, ऑडियो सिस्टम विद स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, व्हील कवर्स और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs। अगर आप बजट पे हैं और नेक्सॉन CNG का कोई अफोर्डेबल वेरिएंट ही लेना चाहते हैं, तो क्या आपको स्मार्ट ऑप्शनल वेरिएंट लेना चाहिए? इसके ऊपर स्मार्ट प्लस वेरिएंट आता है, जिसकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट 70,000 रुपीज़ है। 7-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद स्मार्टफोन कनेक्टिविटी एंड स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, रियर पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, शार्क फिन एंटेना और पार्सल ट्रे इस वेरिएंट के की एड ऑन्स हैं। इन्हें आप अभी टेबल में देख सकते हैं। इन फीचर्स के लिए हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग 70,000 रुपीज़ स्पेंड करना ज़्यादा है। मोरओवर, इंफोटेनमेंट सिस्टम, रियर पावर विंडोज और रिमोट सेंट्रल लॉकिंग जैसे फीचर्स को इजीली रेट्रोफिट करना भी पॉसिबल है, तो स्मार्ट प्लस वेरिएंट के लिए प्रीमियम देना तो नहीं बनता। तो क्या स्मार्ट प्लस S वेरिएंट कंसिडर करें, जिसमें बस 30,000 रुपीज़ में ही सनरूफ, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो हेडलैम्प्स और रूफ रेल्स आ जाती हैं? ये सभी फीचर्स मस्ट हैव टाइप तो नहीं है, पर फील गुड टाइप हैं, यानी इनसे आपका ओनरशिप एक्सपीरियंस तो इम्प्रूव होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको गाड़ी कंप्लीट फील हो। लेकिन इन फीचर्स की नोशनल वैल्यू इतनी है कि इनकी वजह से स्मार्ट प्लस S वेरिएंट वैल्यू वाइज ऑलमोस्ट स्मार्ट ऑप्शनल वेरिएंट जितना ही बन जाता है। इन शॉर्ट, बजट बायर्स जो वैल्यू पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, उनके लिए बेस स्मार्ट ऑप्शनल वेरिएंट लेने से बेटर है स्मार्ट प्लस S वेरिएंट लेना। लेकिन ये सभी बायर्स के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें आपके लिए कई बेसिक फीचर्स नहीं आएंगे, जैसे रियर पार्किंग कैमरा, रियर वाइपर, डिफॉगर, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और रियर AC वेंट्स। इनमें से रियर AC वेंट्स प्योर वेरिएंट में आ जाते हैं, विच कॉस्ट अनदर 70,000 रुपीज़ ओवर स्मार्ट प्लस S वेरिएंट। लेकिन ये वेरिएंट स्मार्ट प्लस वेरिएंट पे बेस्ड है और इससे इसकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट 1 लाख रुपीज़ है। स्मार्ट प्लस वेरिएंट के ऊपर इसमें प्रोजेक्टर टाइप LED हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम फीचर, व्हील कवर्स और रूफ रेल्स जैसे मेन एड ऑन्स है। इस वेरिएंट में स्मार्ट प्लस वेरिएंट के ऊपर एडेड सभी फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं। ना तो इस वेरिएंट में कोई मेजर मस्ट हैव फीचर्स ऐड होते हैं और ना ही किसी भी लो वेरिएंट के कंपैरिजन में बेटर वैल्यू ऑफर करता है। इन शॉर्ट, प्योर वेरिएंट अवॉइड करना है। इसमें भी S पैक आता है, विच गेट्स फीचर्स लाइक सनरूफ, ऑटो हेडलैम्प्स एंड रेन सेंसिंग वाइपर्स, और इनकी कॉस्ट 30,000 रुपीज़ ही है। लेकिन प्योर वेरिएंट अपने आप में इतना ओवरप्राइज्ड है कि प्योर S वेरिएंट भी लो वेरिएंट्स के कंपैरिजन में अच्छी वैल्यू ऑफर नहीं करता, तो इसे भी नहीं लेना। प्योर वेरिएंट के ऊपर बेस्ड है क्रिएटिव वेरिएंट एंड इट कॉस्ट 1 लाख रुपीज़ मोर। इस वेरिएंट में फाइनली मोस्ट ऑफ द मस्ट हैव और कई गुड टू हैव फीचर्स आते हैं, जैसे रियर वाइपर वॉशर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर पार्किंग कैमरा, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटो AC, कीलेस एंट्री विद पुश बटन स्टार्ट स्टॉप और एलॉय व्हील्स। क्रिएटिव वेरिएंट के सभी एडिशनल फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं। अब ये फीचर्स प्योर वेरिएंट के ऊपर 1 लाख रुपीज़ की वैल्यू तो जस्टिफाई करते हैं, लेकिन नेक्सॉन CNG के ओवरऑल वेरिएंट पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं है। इट विल हाउएवर स्टिल बी बेटर देन बाइंग द प्योर और प्योर S वेरिएंट, अगर आप इसके ऊपर बजट स्ट्रेच नहीं करना चाहते। द गुड थिंग इज कि इसके ऊपर क्रिएटिव प्लस वेरिएंट बहुत एक्सपेंसिव अपग्रेड नहीं है, बट द बैड थिंग इज कि वो भी क्रिएटिव वेरिएंट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऑफर नहीं करता। 50,000 रुपीज़ स्पेंड करके इस वेरिएंट में 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, ऑटो डिमिंग IRVM, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स और बड़ा 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है विद वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी। इस वेरिएंट में एड सभी फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं। क्योंकि क्रिएटिव और क्रिएटिव प्लस वेरिएंट्स में बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है एंड बिकॉज दीज वेरिएंट्स ऑफर सिमिलर वैल्यू फॉर मनी, तो इनमें से क्रिएटिव प्लस वेरिएंट लिया जा सकता है, एज यू विल एटलीस्ट गेट अ बेटर ओनरशिप एक्सपीरियंस विद दिस वेरिएंट। यही वेरिएंट है जो हमारे अकॉर्डिंग वैल्यू और फीचर्स का बेस्ट कॉम्प्रोमाइज ऑफर करता है। लेकिन अगर आपके लिए या आपकी फैमिली के लिए ओनरशिप एक्सपीरियंस तभी अच्छा है अगर कार में पैनोरामिक सनरूफ हो, तो फियरलेस प्लस PSDT वेरिएंट पे 2.40 लाख रुपीज़ और स्पेंड करने का प्लान कर लें, क्योंकि ये वेरिएंट बाकी लो वेरिएंट से बेटर वैल्यू ऑफर करता है और इसमें पैनोरामिक सनरूफ भी आती है। ये सनरूफ रियर सीट के ऊपर तक एक्सटेंड होती है और इसका कवर इतना थिक है कि ये सनलाइट ब्लॉक कर सकती है। इसके अलावा रियर डिफॉगर, फ्रंट फॉग लैम्प्स, लार्जर 10.25 इंच टच स्क्रीन, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, फुल फ्रंट कंसोल विद आर्मरेस्ट, 60-40 स्प्लिट रियर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, हाइट एडजस्टेबल पैसेंजर सीट, 10.25 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और लेदर अपहोल्स्ट्री विद लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील जैसे फीचर्स भी इस वेरिएंट में इंक्लूडेड हैं। और हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग इन सभी फीचर्स की वर्थ ऑलमोस्ट 2.40 लाख रुपीज़ भी है।
So this variant offers slightly better value than the lower variants. अब Nexon CNG के सभी variants को और इस कार के हमारे experience को sum up करते हैं so that you can take an informed decision. The best thing about the Nexon CNG is कि turbocharger होने की वजह से ये underpowered feel नहीं होती, जो mostly सभी naturally aspirated cars feel होती हैं. So even with the CNG fuel going in, इसमें वो turbo boost मिलता है and you feel like not compromising on performance for the sake of lower running cost. ऐसा नहीं है कि प्योर पेट्रोल पावर के कंपैरिजन में इसमें परफॉर्मेंस ड्रॉप फील नहीं होती, लेकिन इंजन ऑलरेडी इतना पावरफुल है कि थोड़ा सा परफॉर्मेंस ड्रॉप एक्सेप्टेबल है और इस वजह से कार चलाने का एक्सपीरियंस खराब नहीं होता. एक्सपीरियंस की ही बात करें तो CNG पावर ट्रेन के साथ टाटा ने इसमें पैनोरामिक सनरूफ भी इंट्रोड्यूस कर दी है, विच इज़ अ वेलकम मूव फॉर सम. बेसिकली उन लोगों के लिए जो CNG कार तो लेना चाहते हैं लेकिन परफॉर्मेंस और केबिन एक्सपीरियंस इन दोनों पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते. और ये भी है कि हमारे वेरिएंट्स एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी टॉप फियरलेस प्लस PS-DT वेरिएंट ऐसे बायर्स के लिए रिकमेंडेड भी है. अगर आप अदरवाइज नेक्सॉन CNG ले रहे हैं और इसका कोई लॉजिकल वेरिएंट लेना चाहते हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द मस्ट हैव और कुछ गुड टू हैव फीचर्स भी हों और वैल्यू पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, तो क्रिएटिव प्लस वेरिएंट ले सकते हैं. इसके अलावा बजट बायर्स के लिए स्मार्ट प्लस S वेरिएंट सूटेबल है, which happens to be the most value for money variant in the Nexon CNG range. Nexon CNG में 7 कलर्स का ऑप्शन है, 2 shades of white, dark and light grey, red, blue और purple. इसके क्रिएटिव और fearless वेरिएंट्स में डुअल टोन एक्सटीरियर का भी ऑप्शन है. और इसी के साथ खत्म होता है ये Nexon CNG का अल्टीमेट रिव्यू. अगर Nexon CNG से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं या इस नए फॉर्मेट को लेके कोई रिकमेंडेशन है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें. सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं.